मुरली में कि बच्चों की अवस्था वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार बच्चों की अवस्था मजबूत कैसी रहे। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जानते हो, और परिस्थिति के अनुसार बच्चों की ऐसी अवस्था चाहिए। ज्ञान तो बहुत कुछ है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वर्तमान क्या परिस्थिति है दुनिया में, तो उस अनुसार हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस परिस्थिति से सामना करने के लिए तो अवस्था बनानी पड़ेगी। तो अवस्था अपने आप में बनती है, तो अवस्था के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था क्या करे आज, बहुत सहज तरीके से बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में सुनाया। 3 बातों पर बच्चे ध्यान दे दो। तो अगर ऐसी आपने समय परिस्थिति के अनुसार ऐसे एक आप अवस्था बना सकते हो। बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ समय परिस्थिति के अनुसार सब कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो एक कहा, बच्चे तपस्या पर ध्यान दे दो। क्योंकि आत्मा को आज शक्ति चाहिए। ज्ञान समझ में आता है, लेकिन ज्ञान को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, आचरण में लाने के लिए भी शक्ति चाहिए, प्लानिंग चाहिए। ये ज्ञान को कैसे यूज करो, तो भी पावर की जरूरत है। दूसरा कहा, तो पावर आया तो उसको भी यूज करने के लिए किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मोल्ड करना चाहिए, कहाँ एडजस्ट करना चाहिए, कहाँ सामना करना चाहिए, कहाँ पूरा सहन भी करना चाहिए। तो उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। अभी ज्ञान कैसे धारण, क्या ज्ञान धारण, ज्ञान तो बहुत कुछ है, सागर है। तो ज्ञान में भी क्या ज्ञान का कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे ज्ञान को ध्यान में रखें। तीसरा है, बाबा ने कहा दैवी गुण चाहिए। तो दैवी गुण भी बहुत है, तो कौन से गुण चाहिए? वो गुण हम अपने जीवन में रोज कैसे यूज करें, वो कहां से आएंगे? ये 3 बातों का ध्यान अगर बच्चे रखते हैं तो अपने एक अवस्था बना सकते हो। इस व्यवस्था से, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति दुनिया में ऐसी है, समय ऐसा है, संकल्प ऐसे है, व्यवहार ऐसा है, वातावरण ऐसा बन गया है, एनवायरमेंट ऐसा बन गया है, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने बच्चों को एक राय देते हैं, बच्चे इन 3 बातों पर ध्यान दे दो। एक, शक्तिशाली तपस्या चाहिए, योग चाहिए।
वो कैसे होगा? क्योंकि इसके लिए चाहिए, जैसे आज के दुनिया में कहते हैं डॉक्टर भी, गवर्नमेंट भी, बार बार हाथ धो लो, सैनिटाइज करो। क्यों? कि वातावरण के अंदर हर जगह पर सूक्ष्म माइक्रो जर्म्स है। तो हाथ में एक दूसरों को लगते हैं, फल को लगाते हो, चेहरे को लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, टचिंग के द्वारा, तो ये जर्म्स हमारे शरीर में जा सकते हैं। तो बार बार हाथ को धो लो, साफ रखो, कि ये हाथ ही सब कुछ कर्म करने वाले हैं। कर्म स्वच्छ श्रेष्ठ होना चाहिए, तो हाथ स्वच्छ हो। तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में कर्म करने वाली ये दो शक्तियां हैं। एक मन सोचता है और बुद्धि इंद्रियों से कर्म करवाती है। तो ये दोनों शक्तियां अगर स्वच्छ नहीं है, तो उसके विचार कैसे होंगे? जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। और कर्म कैसे होंगे? अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं, बुद्धि खराब कर्म करने वालों को, व्यसन करने वालों को कहते अच्छा है, करना चाहिए, ड्रिंकिंग करना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए, डांस पार्टियों में जाना चाहिए, क्लबों में जाना चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। तो ये भी बुद्धि करती है ना, टेम्पररी, दे एंजॉय ऑल्सो। नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन इसके लिए कहा, ये दोनों शक्तियों को सच, क्लीन एंड क्लियर, स्वच्छ हो, क्लियर हो। किस भाषा में? आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार। भौतिक दुनिया के अनुसार दे एंजॉय, भले थोड़े समय हो, और कोई तरीका नहीं होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद, इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि मन बुद्धि को सशक्त करो, क्लीन करो, पावरफुल बनाओ। वो अपने आप तो नहीं होगा, उसकी व्यवस्था दिया है। तो उसकी व्यवस्था के अंदर एक सवेरे सवेरे चार, जैसे हम कुछ खाना खाकर शरीर को चार्ज कर, फिर सारा दिन कर्म करते हैं, कि शरीर को कर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये फूड इज एनर्जी। फिर सारा दिन काम किया, शाम को रात को रेस्ट करना है, तो भी शरीर को कुछ ताकत चाहिए। सारा दिन का कंज्यूम किया, तो दोबारा शाम को और एक दफा चार्ज करते हैं, शरीर को खाना खिलाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को भी सशक्त बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए, ये दो समय, सवेरे 15 मिनट, हाफ एन आवर, शाम को when you retired from your profession, when you are free, 6 to 8, 9 के बीच में, एनी हाफ एन आवर, 15 मिनट्स। तो क्या करना चाहिए? सहज तरीका बताया, रोज मुरली में भी आता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य, जैसे कल अव्यक्त मुरली थी बाबा की, उसके अंदर भी कहा लक्ष्य और लक्षण।
लक्षण क्या है हमारा, हम क्या लक्ष्य रखा। भगवान एक ही कहा, प्योर बनने के बगैर घर जा नहीं सकते। क्लीन करना है। किसका क्लीन? स्पिरिचुअल क्लीननेस। स्पिरिचुअल क्लीननेस माना मन, बुद्धि, संस्कार स्वच्छ, निर्मल, किसी प्रकार का नेगेटिविटी ना। अभी आप चेकिंग करेंगे तो 1%, 10%, 50%, 80% है। तो उसके अनुसार अपने स्पीड को बढ़ाओ कहा। कौन सा स्पीड? क्लीनिंग स्पीड, चार्जिंग स्पीड, प्यूरिफाइंग स्पीड। तो उसकी एक व्यवस्था चाहिए। ये सब कैसे होगा? जो ये सब बातें चाहिए, क्लीन भी होना चाहिए, मन बुद्धि स्वच्छ भी होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी कुछ कर्म है वो कर्म भी नीट, क्लीन, एक्यूरेट हो, दूसरों को उससे सुख मिले, हैप्पीनेस मिले, तब उनकी दुआएं मिलेंगी। और बाबा के श्रीमत के अनुसार करने से पद्मों की, बाबा की दुआएं मिलेंगी। लेकिन भाग्य बनाने का एक तरीका है। क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं ये विधि बता रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, उसके लिए ऐसे अपने आप को स्वच्छ करो। तो उसकी व्यवस्था रोज बाबा मुरली में कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो दुनिया में भगवान को तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से याद करता है। किसी ने प्रेयर कहा, किसी ने पूजा कहा, मंदिर में जाके कितना फूल लाता है, अलंकार करता है मूर्ति की, पूजा करते हैं, डोल बजाते हैं, गीत बजाते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। दे ऑल्सो 1-2 घंटा उसके अंदर लीन हो जाते हैं। कोई बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, कोई गुरुवाणी पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ते हैं, कोई श्लोक गाते हैं। तरह डिफरेंट डिफरेंट वेज। लेकिन क्यों करते हैं? प्रश्न आया, क्या उससे उनके विकर्म विनाश होंगे? प्रश्न यहां है। तो पर्पस, हमारा लक्ष्य क्या है मेडिटेशन का? भगवान को याद करने का लक्ष्य क्या है ना? इससे टेम्पररी नहीं, थोड़े समय के लिए एंजॉय, और हमारे अंदर वो एक एनर्जी भी आएंगी, खुशी, उमंग, उत्साह भी। परमानेंट चाहिए। और इंटरनल जो अंदर संस्कार है, पूरे आदतें है, वो स्वप्न बताता है, विचार बताता है। कर्मों में टेंशन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, नफरत है, ये सब है, पता चलता है हर एक को। ऐसा कोई नहीं, मेरा मन निर्मल स्वच्छ है, सबके प्रति शुभ सोचता है। बुद्धि के अंदर कोई भी लगाव, अटैचमेंट, किसी की गलत बातें याद नहीं है। नोबडी इज डिस्टर्बिंग माय इंटेलेक्ट, स्टेबल है। जहां हम लगाना चाहिए, चाहे प्रोफेशन में, चाहे परिवार में, वहां लगा सकते विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अगर ऐसी अवस्था है, संस्कार बहुत स्वीट है, मिलनसार है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं, तो अगर ऐसी अवस्था है तो फिर ओके, दैट इज गॉड। अब प्रेजेंट कंडीशन में ऐसे जीवन स्टाइल
हर एक चाहता है। एडजस्टिंग नेचर, इजी नेचर, ये सब अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये अवस्था पाने के लिए हर एक चाहता है, लेकिन व्यवस्था करना नहीं चाहता है। तो व्यवस्था करने के बगैर ये अवस्था प्राप्त ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हो नहीं सकती है। तो वो अवस्था ऐसी है, तो 15 मिनट ही मन के अंदर अच्छे विचार हो, उसको यहाँ का आत्मचिंतन। अब ये आत्मचिंतन करने की विधि स्वामी विवेकानंद ने भी सिखाया है। तो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा आकर के कौन सी विधि बताता है? राजयोग। किसी ने सुना तो उनके मन में दुविधा आएगी। तो ये राजयोग की विधि अलग है, इसके अंदर और बहुत कुछ एडिशन है। सिर्फ एक मन को नहीं चलाना है, क्योंकि सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है। एक ही भारत की संस्कृति है सनातन, दो हाथ जोड़ती है। क्योंकि यहां समझ में आया, आत्मा के पास दो शक्तियां है, दो मुंह है, अंतर्मुख बाहरमुख। जो बोलने वाली दो शक्तियां हैं, एक अंतर्मुख एक बाहरमुख नाम दिया। तो और एक शब्दों में उसको कहते हैं मन भी सोचता है, बुद्धि भी सोचती है। मन जो सोचता है उसको संकल्प कहा, इट्स एनर्जी। बुद्धि जो सोचती है उसको वृत्ति कहा, उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। जैसे साइंस ने करके दिखाया, अगर इंडिया में रहते हुए मैं यहाँ मोबाइल में आपका नंबर डायल करूं, तो एक सेकंड के अंदर वो आवाज आपके मोबाइल में 7 समुद्र क्रॉस कर अमेरिका में पहुंचता है। कैसे गए हो? अभी आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। भारत कहाँ, मधुबन कहाँ और आप कहाँ? ये कैसे हुआ? और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी बाबा कहते हैं, शिव बाबा, बच्चे ऐसे योग करो जो सारे विश्व की आत्माएं, प्रकृति भी पावन हो जाए। तो विश्व कल्याणकारी कहा। क्या ये हो सकता है? साइंस ने तो करके दिखाया। अभी समय आया हमको भी करना है। ये भी एक स्पिरिचुअल साइंस है। तो वो विधि चाहिए कि यहां बैठे एक जगह पर, तो आप जो मेडिटेशन करेंगे तो उसके जो वाइब्रेशंस है तो सारी दुनिया में फैल जाए, इतने फास्ट। कैसे होगा ये? तो उसकी विधि बताया। जैसे साइंस के अंदर भी, जब तक मोबाइल में आपने एक्यूरेट नंबर नहीं डाला, तो ये आवाज आप चाहते हो अमेरिका में इनको पहुंचना चाहिए आवाज, उन्होंने जो नंबर दिया वो नंबर अगर डालेंगे, ये नंबर और उनका नंबर दोनों फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ये आवाज वहां पहुंचता है। ये साइंस ने व्यवस्था करके दिखाया। उसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है, रिसर्च किया है। तो हमें भी आज यहाँ बैठकर ये अवस्था बनानी है, रिसर्च करना है, मेहनत करना है। हमारा संकल्प, ये दोनों मुंह है, ये अंदर मन, अंदर का आवाज बाहर का आवाज, ये दोनों शक्तियों के द्वारा हम आवाज परम धाम में इतने दूर शिव बाबा तक पहुंचाए। तो बाबा ने उसकी व्यवस्था बताया।
कि बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, तो आपके आपके शक्ति, संकल्प शक्ति मेरे तक पहुंचेंगी और मेरी शक्ति से रिटर्न तो आपके अंदर चार्ज होगा, हीलिंग होगा, क्लीन भी होगा। तब उसको ही इज ए प्यूरिफायर, पतित को पावन करता है। लेकिन ये सब कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा। ये करने की विधि है, आराम से बैठो, जहां चाहे बैठो, एज पर योर कंफर्ट, एज यू लाइक, और टॉक टू यू। अपने कॉन्शियस को जागृत करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके एक सिस्टम है, एक सिस्टम बताता है। अगर इस विधि के अंदर न्यू न्यू एडिशन आप कर सकते हो। एक रास्ता बताता हूं जो हम भी करते हैं, देखा मैंने भी बहुत प्रयोग करके, बहुत लोगों का भी सुनता हूं कि व्यवस्था ये है कि ये दोनों शक्तियां जो है, दो मुंह है, मन भी बोलता है, बुद्धि भी बोलती है। तो इन दोनों को हमें ज्ञान के आधार से चैनलाइज करना है, और ये दोनों शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होना है, कनेक्ट करना है इस नॉलेज को लेते हुए। बिकॉज वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर, देयर इज कंसंट्रेशन। नहीं तो मन के अंदर कुछ विचार आते हैं, बुद्धि के अंदर और कुछ आते हैं, तब हम कहते हैं योग नहीं लगता है। जैसे नंबर मोबाइल में डायल करते समय यू रिक्वायर फुल अटेंशन, यू हैव टू रिमेंबर आल्सो। ये नंबर 10 नंबर है, 10 नंबर में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फुल अटेंशन से अगर नंबर डायल करते हो तो कनेक्ट होता है। तो यहां भी विथ अटेंशन, ऐसे नहीं जो अच्छा लगा ऊपर नीचे किया, कोई भी नंबर डायल करो। यहाँ भी एक सेम व्यवस्था है, यहाँ भी नंबर डायल करना है। उसको कहा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, बी एम्बॉडीमेंट, विदेही बनो, अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन बनाओ, निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार बीज रूप बिंदु रूप बाप को याद करो। ये सब अलग अलग भाषा है, तो कैसे करें ये सुनने के लिए ठीक लगता है, करना चाहिए तो प्राप्ति है। तो करने की विधि है, सब आराम से बैठो और पूछो मैं कौन। देखिए मेरे ये सब सुनने के बाद मेरे बुद्धि के अंदर क्या बैठा है, मुझे क्या कन्विंस है। इतना सुना बट आई एम नॉट कन्विंस विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन। बाबा क्लासेस में बहुत कुछ ज्ञान दिया है, लेकिन मेरी बुद्धि, इसलिए कहते इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। तो मैं नहीं मानता ये सब इंफॉर्मेशन को, इसलिए टेस्ट करो क्या जो मैंने बहुत कुछ सुना मेरी बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है, तो तुरंत जवाब देती है, कोऑपरेट करती है। दैट इंफॉर्मेशन यू विल अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रयोग योग। तो मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि के अंदर जो इंफॉर्मेशन सब कुछ सुना, कन्विंस है कि मैं कौन, मैं किसका हूं, मेरा कौन है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। दुविधा नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तुरंत जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ब्राह्मण कुल, ब्रह्मा कुमार, वर्तमान शरीर में है,
निराकार रूप में सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान। अभी वर्तमान इस शरीर में है, ज्ञान मिलने के बाद मैं ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार हूं। मतलब तुरंत बुद्धि ने जवाब दिया। मैं बुद्धि जो ज्ञान सुना, क्योंकि बाबा ने देखो 2 दिन पहले जो अवैध मुरली में सुनाया, विदेश वालों की महिमा किया। विदेश वालों की एक विशेषता है, क्या है वो? तो वो समझ से हम ब्रह्मा कुमार है, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से। किसी ने कहा इसलिए नहीं। तो यहां भी ये रोज हमें चेकिंग करना पड़ेगा। ये अभ्यास, अगर ये संस्कार भरने पड़ेंगे, नहीं तो मैं माना शरीर, मेरा ये प्रोफेशन, ये सब भरा हुआ है। तो ये परिवर्तन करने का समय है। ऐसे संस्कार भरने का समय है। ये रोज करना पड़ता है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट संस्कार चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये रोज अभ्यास। तो बैठते पूछता हूं। फिर दूसरा, मेरा रूप, क्योंकि अभी तक मैं माना शरीर का रूप है। मैं बहन हूं, मैं माता हूं, मैं भाई हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। यही हमारे अंदर भरा हुआ है। मेरा ये नाम है। तो उसके जगह पर भी कुछ भरना है, नया फीलिंग करना है। फिर पूछो मेरा रूप, तुरंत विदाउट एनी कंफ्यूजन बुद्धि के अंदर कन्वींस है, निश्चय है। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा, a white shining star sitting in the middle of your head। दिखाई नहीं देगा, विजुअलाइज भी कुछ नहीं चाहिए। अवेयरनेस, आई हैव एक्सेप्टेड दिस। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा। आई एम दिस, नॉट आई एम दिस बंडल ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। ये बुद्धि के अंदर अगर सेट हो जाना है, तो रोज फीडिंग करना, रोज समझाना है। दिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। तीसरा, मेरे गुण। मैं संपूर्ण आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। तो मेरे तब गुण कौन से थे? वो अभी नहीं है। जब मैं सत्युग में था, परम धाम से आया था, त्रेता में था, तब मेरे अंदर ये दैवी गुण थे। आई वॉज एवर प्योर, आई वॉज पीसफुल, आई वॉज लवफुल, आई वॉज ब्लिसफुल, आई वॉज नॉलेजफुल। तब थे, लेकिन अब भी नहीं। आई वॉज नॉट एट प्रेजेंट। आई वॉन्ट टू अचीव दिस स्टेज नाउ। अब मुझे ये स्थिति को प्राप्त करना है, ये दैवी गुण चाहिए। इसके लिए योग में बैठा हूं। चौथा, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस शरीर को ऑपरेट नहीं कर रहा हूं। शरीर से कुछ बोल नहीं रहा हूं, आंखों से कुछ इधर उधर नहीं देख रहा हूं। उसके लिए कहा डिटैच, अशरीरी बनाओ, शरीर के भान से फ्री, रिलैक्स। तो इसके लिए शरीर, ये भी समझाना पड़ता है। मैं शरीर के द्वारा इधर उधर नहीं देखता हूं, कोई दूसरे शरीर नहीं, मैं ये हूं। स्टेबल इंटेलेक्ट, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ का। मैंने इंद्रियों को, शरीर को यूज करने की आदत है मेरी। कार में बैठेंगे तो स्टेयरिंग भी चलेगा, पाव भी चलेगा, इधर उधर देखते हुए रहेंगे। आदत है कार में बैठते, कार चलाने के लिए बैठे हैं। तो मैं इस शरीर पर बैठा हूं, इस शरीर को चलाने के लिए नहीं। अभी अभी 15 मिनट मुझे शरीर को नहीं चलाना है। कुछ आवाज हो गया, सडनली आके जाएंगे। कोई फोन का रिंग बज गया, तुरंत फोन उठाएंगे नहीं। अभी आधा घंटा मुझे शरीर के द्वारा कोई
ये 5 मिनट, ये पांचों प्रश्न पूछा आपने और बुद्धि ने आपको कोऑपरेट किया, जो ज्ञान आपके अंदर था वो यूज किया, इसके बीच में और कोई दूसरे विचार आए नहीं, नो इंटरफेरेंस। ये अगर चल रहा है इसको कहते हैं परफेक्ट सोल कॉन्सियस। और शरीरी बन गए, द रिजल्ट इज अशरीरी बन गए, विदेही बन गए, आत्म अभिमानी बन गए, अव्यक्त बन गया, क्योंकि आत्मा का ही चिंतन चल रहा है, शरीर के कोई बात ही नहीं है, कोई दूसरे विचार आए नहीं। तो ये दोनों शक्तियों को अगर इस प्रकार यूज करते हो तो बाबा चाहता है कि आत्मा समझा आपने, आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। अब पांचवा, मैं कहां से आया? परम धाम से। तो कहा ये आत्मा समझ, ये नंबर डायल करो, अब मेरे से बात करो। ये नंबर डायल किया मीन्स आपका कनेक्शन जुट जाएगा, अब मेरे से बात करो। तो क्या बात करो? अब आया तो शिव बाबा कौन? वो सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्तियां है? तो उसकी एक एक शक्ति लेकर उन शक्तियों से कंपेयर करो, मेरे पिताजी के पास क्या है और मेरे पास क्या है, कंपेयर करो। मांगो नहीं, बाबा ये दे दो, बाबा ये करो, ये भक्ति में करते थे। अब मांगना नहीं। हमारा पिताजी क्या करता है, वो क्या चाहता है मेरे से, वो कैसा है, वैसे मुझे बनना। क्यों? उन्होंने कहा मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे साथ मेरे घर में जाएंगे, नहीं तो पीछे प्रजा के रूप में, बारात के रूप में आना पड़ेगा सजा खाकर। तो बाबा कैसा है, मैं उसके जैसे कैसे बनूं? क्या है उसके पास? नो, आई हैव टू कंपेयर। तो एक एक शक्ति ले लो। 8 शक्तियां हैं सर्व शक्तियों में से मुख्य, इसलिए अष्ट रतन। और ये 8 शक्तियों पर अगर आप मास्टरी करते हो, अधिकार प्राप्त करते हो, तो कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। एक शक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त करो तो मास्टर एक शक्ति, एक शक्ति के ऊपर मास्टर सर्व एक शक्ति। तो कौन सी है वो? एक पवित्रता का सागर है शिव बाबा, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये मुख्य 8 पावर्स उसके पास है, तब उसको ऑल माइटी कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं। हमारा बाप के पास इतनी शक्ति है और वो कहता है बच्चे मेरे जैसे बनो। कैसे होगा ये? अब एक एक शक्ति लेके कंपेयर कर, शिव बाबा किसमें पवित्र है? वो मुझे भी चाहता है कि आप भी ऐसे पवित्र बनो। तो उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। अगर हम ज्ञान अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बुद्धि के अंदर कन्वींस है, जब मुरली सुनते समय आई स्टोर्ड इट, वो यूज करो। वो रखने के लिए नहीं मुरली सुनते हैं। जैसे बच्चे सारा साल अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सारा इंफॉर्मेशन बुद्धि के अंदर स्टोर करते हैं, परीक्षा के समय प्रश्न आता है तो स्टोर किया हुआ ज्ञान लिखते हैं। अगर उसने सुन पढ़ते समय ज्ञान को सुनकर अंदर स्टोर नहीं किया, वो लिख नहीं सकता है, he cannot write। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो यहां भी अगर ज्ञान अभी सुन रहे हो आप, तो ये सब अंदर रिकॉर्डिंग्स होना चाहिए।
बाहर रिकॉर्डिंग करके रख के फायदा नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इट इज मटेरियल, रिकॉर्ड इट इन यू। अगर ये ज्ञान भरा हुआ है तो योग में बैठ के जैसे टेप चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। वहां भी भक्ति मार्ग में भी भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, वो भी 1 घंटा समय देते हैं, लेकिन उससे क्लीनिंग नहीं हो रहा है, प्यूरिफाइंग नहीं हो रहा है। उस 1 घंटे के अंदर ही दे आर फील एनर्जेटिक, बस उसके बाद फिर एज इट इज। यहां ये करने से 1 घंटा नहीं, 21 जन्म बाबा की गारंटी है। इतना हम अपने को चार्ज करते हैं। तो इस विधि है, सदा के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए हम चार्ज करें। मिनिमम गारंटी देता है कि जन्म सारे कल्प के लिए। ये टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए। तो यहाँ अगर आप एक एक शक्ति को कंपेयर करो तो बाबा किसमें मुझे पवित्र बनो कहता है। अब इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। इसको सोचना है, इसके ऊपर चिंतन करो, बाबा पवित्रता क्या। अब इसकी एक व्यवस्था, ऐसे हर शक्ति की व्यवस्था, हर शक्ति को ऐसा सोचो, 5-5 मिनट भी एक एक शक्ति के ऊपर सोचेंगे आप, जो ज्ञान सुना हुआ वो यूज करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा आराम से एक के साथ जुड़े हो, सर्वशक्तिवान से जुड़े हो, सर्वशक्तियों का चिंतन मंथन कर रहे हो, तो एंड पावरफुल शक्ति वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। ये वाइब्रेशंस आपके मन बुद्धि को भी क्लीन करता है, शरीर को भी, प्रकृति को भी चेंज करता है कि शरीर भी, शरीर प्रकृति, और आपके चारों तरफ वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो एक शक्ति ले लो। अभी आप पूछेंगे कैसे सोचे पवित्रता, पवित्रता को एलोबरेट कर, संपूर्ण पवित्रता का जिस स्थान पर आप रहते हो, गृहस्थ आश्रम का, वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, किसी प्रकार की बदबू गंदगी मच्छर मक्खी ना हो। फिर जिस मकान में ये मूर्ति रहती है, मूर्ति शरीर स्वच्छ, शरीर को पसीना नहीं आना चाहिए, सवेरे शाम 2 दफा स्वच्छ करना चाहिए, कपड़े स्वच्छ हो, बिस्तरा स्वच्छ हो, निर्मल हो। एक गृहस्थ आश्रम, आश्रम की व्यवस्था कैसे है। फिर शरीर, तो शरीर को स्वच्छ, जैसा अन्न, तो शरीर को स्वच्छ अन्न दे दो, सात्विक अन्न। फिर आया कपड़े, व्यवहार शरीर के द्वारा, तब का वसुधैव कुटुंबकम, सब भगवान के बच्चे हैं, सबके प्रति शुभ वृत्ति, शुभ विचार, कोऑपरेशन, ये अपने आप नहीं आएगा, ये अभी हमको फीड करना पड़ेगा। हमारे अंदर ये नहीं है, पहले थे, अभी ये सब रोज चिंतन करके आया हो तो प्रोग्राम दिस, तभी होगा। अभी सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन में नहीं है जो हम चाहते हैं, हर एक चाहता है। तो ये प्रोग्रामिंग करने का समय है, इसी को अलग शब्दों में मेडिटेशन का, जो बाबा चाहता है। तो उसके लिए फिर क्या देखना है, मोबाइल में कहीं भी नेगेटिव वातावरण ऐसा है, नेगेटिव चीज दिखाई देती है, तो हमारे अंदर कंट्रोल चाहिए, स्वराज का, इंद्रियों पर अधिकार का, कि क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। बहुत लोग बहुत सुनाते हैं, उनका दुख, उनका दर्द, उनका समस्या, किसी से बात करो, दे एक्सप्लेन, दे ओमिट एवरीथिंग, एक भी शुभ समाचार नहीं, दुख दर्द ही दे विल गोइंग टू शेयर, बिकॉज उनके पास तो वही है, उनका दोष नहीं है। बट मेरा क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मेरे मुख से कमल मुख है, इससे क्या निकलना चाहिए,
ये अपने आप कमल मुख नहीं बनेगा, एक कमल नेत्र नहीं बनेगा, एक कमल हस्त नहीं बनेगा। हम देवियों को दिखाते हैं, देवियों को गीत गाते हैं, उनके नेत्र कमल जैसे, उनके नेत्र से इतने स्नेह की शक्ति फैल रही है, वो कमल आसनधारी है। वर्णन करना सहज है, हमें बनना है। तो ये चेकिंग करना है, बैठकर प्लानिंग करो, पहले पहले सोचो योग में बैठकर कि मेरी आंखें क्या देखना चाहिए सारा दिन में, प्रोग्रामिंग दिस, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए, कैसे लोगों के संबंध संपर्क में आना चाहिए। ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इस प्रकार से नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, दैट मस्ट कम इन माय प्रैक्टिकल लाइफ। चेकिंग करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा। समझेंगे 1%, 2%, स्लोली ग्रेजुअली विल इंक्रीज, वी डेवलप दिस। मकान एक दिन में नहीं बने, टेक्स टाइम टू बिल्ड। तो ये जीवन बनाना पड़ेगा, अपने अपने बनेगा। योगी जीवन चाहते सभी, अपने अपने बनाने के लिए ये सब ईंट चाहिए, मट्टी चाहिए, ये रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब लगा के धीरे धीरे बनेगा ये योगी जीवन। तो सुनकर भरेंगे अंदर, रोज सवेरे प्लानिंग करेंगे, तो एक एक शक्तियों के ऊपर मिनिमम 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, जितना आपके अंदर ज्ञान आप ध्यान से सुनते हो, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ज्ञान में भी। ये ज्ञान दोबारा नहीं मिलेगा। ज्ञान का सागर इतना ज्ञान दे रहा है, तो लिख के रखने के लिए नहीं, अंदर भरो। और योग का जो ज्ञान है वो यूज करो। पवित्रता का ज्ञान भरा आपने, जितनी मुरली सुनी वो सब यहाँ यूज करो। पवित्रता बाबा क्या क्या चाहता है कि अभी परीक्षा का समय है, हम पवित्रता पवित्रता कहेंगे, ज्ञान सुना वाले, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रश्न आया, हम लिख नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, ज्ञान है अंदर। तो सवेरे प्लानिंग करो, बुद्धि को एक्टिव करे, तो सारा दिन ये पवित्रता के जो ज्ञान सुना था, सवेरे सवेरे आपने अपने को ट्रेनिंग दिया, इट विल वर्क। परसेंटेज ऐसे रोज ट्रेनिंग चाहिए, अपने आप योग, अपने आप अवस्था बनेंगे, सुनते रहेंगे, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, उसके बाद वैसे के वैसे क्योंकि यहाँ दोनों शक्ति काम नहीं करती है, तो इसको कहते हैं तपस्या। दूसरा बाबा ने कहा अगर ये करते हो तो वी कैन क्लीन, वी कैन चार्ज, वी कैन हील। तब बाबा ने कहा ये शक्ति सब कुछ कर सकती है, तो इसलिए ऐसी मेडिटेशन चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान, ज्ञान सुनते देखना आप, मुरली सुनते सुनते अभी भी आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो, कितने विचार और आते देख लो आप, बुद्धि कहां कहां जाती है। तब कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन। वो अपने आप नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, आपसे नहीं, मेरे से भी नहीं होता। तो वो जो अभी विधि बताया, ये मेडिटेशन अगर आपने किया, तो ये मन बुद्धि को सवेरे आपने एक कर किया, उसके बाद अगर मुरली सुनने बैठते हो तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं है, उसको कहते एकाग्रता है। तब एक एक शब्द अंदर रिकॉर्ड होता है, तब ध्यान से सुन रहे हो, विथ फुल अटेंशन, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। ये शब्द है, ये करेंगे तो ये शब्द अप्लाई होगा, किया नहीं हमने तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। सुनते सुनते बहुत सारी बातें, प्लानिंग चल रहा है, क्या सुना वो अंदर जाता नहीं है। परीक्षा के समय अरे ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं किया। लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर ये ज्ञान अंदर भरा है
तो काम में आएगा। तो सुनते समय दूसरा कोई विचार नहीं आता, फुल कंसंट्रेशन, एक एक शब्द रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप ज्ञान यूज कर सकेंगे, अंदर है। शाम को आपको किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत सुनाएंगे। जब आप खाली हो तो आज बाबा ने ये कहा, उसके ऊपर चिंतन चले करेंगे, आप वर्णन करेंगे, यू गोइंग टू शेयर। वो जरूरी है, ज्ञान दान करना जरूरी है, रखने के लिए नहीं। चिंतन भी करो, समय मिला कई प्रोफेशन से काम से खाली हो, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। आज के दुनिया में कोई खाली नहीं है, और भी समय चाहिए। मोबाइल में फॉरवर्ड करो, मिटाओ, क्लीन करो, उसके लिए समय नहीं है। तो ऐसे समय पर ऐसा एक आदत डेवलप करना है, तो ज्ञान चाहिए। और तीसरा कहा, तो ज्ञान के अंदर भी एक प्रोफेशन, एक विधि चाहिए। सारे मुरलियों से एक शब्द रखो, सारे ज्ञान याद नहीं रख सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है आज। एक शब्द कोई भी, जैसे कल कहा था बाबा ने पवित्रता, कोई भी एक शब्द ले लो सारे मूल्य से। अगर वो याद नहीं था, लिख करके अपने पास चलो, आदत रखो, करो। सारा दिन जब जब समय मिले निकाल के पढ़ो, अपने को पढ़ाते रहिए। कैसे करो, क्योंकि अपने आप ज्ञान का चिंतन नहीं चलता है, समस्या का चिंतन, परिस्थिति का चिंतन, ये करना है वो करना है, उसी का प्लानिंग चलता है। हमारी बुद्धि उसमें, मन या बुद्धि उसमें एंगेज रहता है। आज के क्योंकि वर्तमान परिस्थिति का, आज किसी का मन ज्ञान के ऊपर चिंतन 101% कर ही नहीं सकता, कितना भी ज्ञानी हो। वो सुनाया, फिनिश, मुरली पढ़ाई, हो गया। उस बाहर आते ही अरे ये करना है वो करना है, ये इतना काम पेंडिंग है, इतनी जिम्मेवारी है, वहां ये ज्ञान का चिंतन कहाँ होगा? इम्पॉसिबल है एट प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन। तो उसकी एक व्यवस्था चाहिए, तो अवस्था बनेगी। एक शब्द लिख करके जेब में रखो, जब जब खाली मिलता है समय तो बार बार निकाल के पढ़ते रहो, दूसरों को भी सुनाते रहो। ये अगर हम एक आदत डालेंगे, तब जाके कहीं चिंतन मंथन डिस्कशन होगा, तब जाके अंदर स्टोर होगा। तो ये ज्ञान सुनने की व्यवस्था। तीसरा बाबा ने कहा गुणों की, तो दैवी गुण तो चाहिए, वो कहीं मिलते नहीं है। अगर ये दो काम अगर आप रोज करते हो, ज्ञान और योग, तो आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, नेचर है, वो एक्टिवेट होता है। जैसे कोई गुस्सा करता है, आपका कहा हुआ सुनता नहीं है, रिगार्ड नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, वी एक्सपेक्ट, तो विल एडजस्ट, इट इज हिज रूल, लेट गो। मुझे मुझे मेरा काम करना है। तो ये जो सॉफ्टनेस, नम्रता, निर्माणता, ये आना चाहते, हर एक चाहता है, लेकिन बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों चीज अगर अंदर है, तो दैवी गुण चाहिए। देखते हुए, सुनते हुए हमारे जीवन में ऐसे व्यवहार कर रहे, प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है, देयर आई कैन एडजस्ट, आई कैन टॉलरेट, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड आई कैन फेस, तब पॉसिबल है। तब जीवन में जो हम शब्द सुनते, सरल स्वभाव, नम्रता, निर्माणता, इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सोबर, वेरी सिंपल। ये टाइटल अपने आप कोई नहीं देता है, ये टाइटल अभी संगम पर ये दुआएं हैं लोगों की, बाबा की। बाबा भी देता है, ये मेरा सिकिलता बच्चा है, ये मेरा ऑनेस्ट बच्चा है। बाप की भी दुआएं मिलती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। साथ साथ जो बच्चे बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनकी भी मिलती है।
ये पावर है, ये एक्यूमुलेट करना पड़ता है। तो ये तीन बातों पर अगर हमारा ध्यान है, बाबा चाहता है, तो हम एक अपनी वर्तमान इतनी समस्या, इतना परिस्थिति है, इतनी हैक्टिक है, सहज नहीं है। अगर इसमें 1% भी हमने अचीव किया, परसेंटेज है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रजा भी चाहिए, उधर भी सर्वर्स भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, राजा भी चाहिए, तो नंबरवार सुनाना सहज है। इवन आई आस्क माई सेल्फ, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम आस्किंग माई स्टेज। तो मैं भी कहां पर तक पहुंच रहा हूं, इस सबको कितना यूज कर रहा हूं। अभी जो मैंने कुछ सोचा नहीं था, अपने आप देखो निकलता, कोई प्लान नहीं किया। व्हाट आई एम, दैट आई एम शेयरिंग, व्हाट आई एम डूइंग। मैंने कोई आज 1 सेकंड भी प्लान नहीं किया, क्या सुनाना है, क्या करना है। दिस इज लाइफ इज स्पीकिंग, ये लाइव स्पीकिंग है, प्रिपेयर्ड नहीं है, एडवाइज नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग दैट आई एम स्पीकिंग, इसको कहते हैं आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस। एंड दैट इज व्हाट बाबा भी चाहता है, सभी लोग भी चाहते हैं प्रेजेंट, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है कि इतनी समस्या, इतनी चिंताएं, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इच्छाएं है। और जरूरी भी है, इस दुनिया में रहना है तो वो सब करना पड़ेगा। ये दुनिया ऐसी है, लोगों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कल देखा हमने, कल शाम को 2 दिन से एक भाई ओडिशा में कल क्लास था ऑनलाइन, और उनका अलग है, फ्री कॉन्फ्रेंस है। तो उसको मैंने कितनी दफा कहा कि टेस्ट करना पहला कैसा है, हाँ हाँ करता रहा। और लास्ट तक 8:30, 8 से 9 था, हुआ ही नहीं। हमने इधर से क्लियर किया, पिक्चर दिखाई दिया, उसने आवाज सुनाई देता, लेकिन उसके तरफ से नहीं हो रहा है। कितना वो ये करो, कितने फोन किया, हमने कहा मोबाइल छोड़ दो, ये लैपटॉप छोड़ो, मोबाइल ले लो, मोबाइल पर जोड़ा, वो लिंक उसका खुलता ही नहीं। पर पूरा समय चला गया। हाँ, हमारा भी समय चला गया। 1 घंटा मेरा योग करने का था शाम को, कितना उसके लिए 6-7 बजे से शुरू करना पड़ा, आधा घंटा पहले से, एकदम नहीं होता, सभी प्रिपेयर करना पड़ता है। 8, 7:30 से 8:30, 9 बजे तक उसी में चला गया। होता है, ऐसा नहीं सब कुछ हम जो चाहे सब होगा, ये भी सेवा में जाता है समय। फिर 9 बजे, 9 से 10 हमारा दूसरा प्रोग्राम था, शांतिवन में अभी पार्टी आई सभी। मना कहने का भाव कि बहुत कुछ एडवर्स चीजें होती है, हम उसके अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, डिस्टरबेंस, ये क्या, कुछ गलत शब्द निकला, हमने कहा ओके, आई हैव ट्राइड, यू आर आल्सो ट्राइंग। ये सारा ओडिशा था। तो बहुत लोग कुछ करते, करना चाहते हैं, सब कुछ होता नहीं है। तो हमारा समय, उनका समय, मेहनत, सब कुछ, तो डिस्टर्बेंस ने, ओके ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा प्रोग्राम था 9 से 10, 10:30, 10:15 तक। तो उसके अंदर एंगेज हो गए। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं है। एडवर्स सिचुएशन, परिस्थितियां, सब कुछ होता है। तो भी अपने को ये पावर्स अगर है, यू कैन टॉलरेट, यू कैन एडजस्ट, लेट गो, उसके लिए सोचो, डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे नहीं जब हम चाहते हैं वो सब कुछ सारा दिन होता हो, नो। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल बताया लाइव, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ नीट क्लीन होता हो, मधुबन भी, यहाँ भी, नो, देयर आर मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। समझ में आया? तो ये जो बाबा चाहता था कि क्या आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार
हमें अपने आप को, दूसरों को नहीं देखना। कौन क्या है कि अपने अपने है। अगर मेरा जीवन का लक्ष्य आई हैव टू डेवलप, मुझे मकान में रहना, मुझे मेरा मकान बनाना है, आई हैव टू क्रिएट, तो ये मेरे संस्कार मुझे अपना जीवन देंगे। व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। ये हम संस्कार बना रहे हैं, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करो। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन
ओम शांति।